क्या आपको पहाड़ पसंद है? आपको पहाड़ ज़्यादा पसंद है या समुंदर? मुझे तो बचपन से समुंदर देख देख के पहाड़ पसंद होने लगा है। ऐसे भी मैं बचपन से मेरा एक ही ख्वाहिश था, बड़े होकर जब जॉब करूँगा ना तब ऐसी जगह पर करूँगा कि उसके आसपास बहुत सारे पहाड़ होंगे और जब भी मुझे छुट्टी मिलेगा वीकेंड में मैं पहाड़ में घूमता फिरता रहूँगा। आज मैं गया था रेणुका जी और हिमाचल की 40 डिग्री गर्मी में कैसे था मेरा यात्रा। गुड मॉर्निंग, टुडे इज मई 2026। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शोभिक और मैं अभी रहता हूँ हिमाचल की शंभूबाला पे और आज हम लोग जा रहे हैं रेणुका जी। अभी जहाँ पर मैं रहता हूँ यानी कि शंभूबाला से बस पकड़ के हम जाएंगे नाहन, जो सिरमौर का एक स्मॉल टाउन है, और उधर से बस लेके हम जाएंगे रेणुका जी, जो हिमाचल की सिरमौर का एक फेमस टूरिज़्म प्लेस है। और नाहन जाने के लिए हमने जब बस पकड़ा था तब था करीबन 7:30 बजे, लेकिन नाहन बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि इलेक्शन है और इसीलिए बस बहुत लेट है। जो बस था 7:30 8:30 वो ही कैंसिल है और जो था 9 बजे की वो छोड़ने वाला है 12:30 या 1 बजे तक। नाहन बस स्टैंड पर वेट करते करते हमें कुछ चटर पटर चीज़ खाने का मन किया, तो मैं खा रहा था कुरकुरे और ये खा रहा था बिस्किट, जो मेरा ही बिस्किट लेके थूक फूक लगा के मुझे दे रहा था और ऊपर से कुछ बोल रहा था जो हेडफोन लगाने के कारण मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। फाइनली कहीं बरसों बस में बैठ के हम लोग तब करने के बाद ड्राइवर अंकल ने खुश होकर बस का इंजन स्टार्ट किया। उसके बाद हम नाहन की दिल्ली गेट छोड़ के बस चल पड़ा और चलने के बाद बहुत सारे बिल्डिंग्स आए, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था पहाड़ कैसे होता है। और कहीं दूर जाने के बाद सच में हरे भरे पहाड़ की जगह हरे भरे बिल्डिंग देखने को मिल गया मुझे। लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी है मेरा दोस्त। उसके बाद शुरू हुआ असली चढ़ाई। फिर बस जितने चढ़ाई पर चढ़ रहे थे मेरा दिमाग भी उतना ऊपर की तरफ घूम रहा था। और जिन लोगों ने पहाड़ ऐसे बस एक्सप्लोर करने के लिए या ट्रैवलिंग के पर्पस या ट्रैकिंग के पर्पस पहाड़ पे आए हैं, उन लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पहाड़ पे आ रहे हो सही है, कुछ एंटासिड और कुछ मेडिसिन साथ में रखना, क्योंकि वॉमिटिंग तो आएगा ही आएगा। एक तो बस है, ऊपर से इतना चढ़ाई। देखने में तो बहुत आई शूटिंग लग रहा था, व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन पहाड़ की ऊपर जैसे सांप की तरफ ऐसे इधर उधर करके जब बस ऊपर की तरफ जा रहा था उस टाइम चक्कर बहुत आ रहा था। और इधर का जो मेरा दोस्त है वो मुझे लेग पुल कर रहा था और मुझे चिढ़ा रहा था ये बोल के कि बहुत पहाड़ चढ़ने का शौक था ना, अब क्यों चक्कर आ रहा है, देखो पहाड़ का व्यू कितना सुंदर होता है। और मैं मानता हूँ ये व्यू बहुत ही सुंदर है, लेकिन मुझे इतना चक्कर आ रहा है कि मैं कैमरा ही ठीक से नहीं पकड़ पा रहा हूँ। ऊपर से मेरा ब्रेन सिग्नल दे रहा है कि व्यू देख ले, ज़िंदगी तो एक बार ही मिलेगा, देख ले, अगर मरना है तो मरने से पहले व्यू तो देख ले। और मैं देख रहा था जब आँख खुल रहा था कि रोड को मैं देख रहा था कैसे पहाड़ की साइड से ऐसे ऐसे करके सांप की तरफ रोड जा रहा है और ऊपर से गाड़ी भी ऐसे जा रहे हैं। और मैं बस हैरान हूँ ये सोचकर मेरे साथ वाला जो मेरा दोस्त है राकेश जो आया है वो तो मस्त है, और मैं बस ये सोच रहा था कि मेरा पेट बोल रहा है कि कुछ खाने को, कुछ पानी भी है तो दे दे, मेरा ब्रेन मुझे सिग्नल दे रहा है कि वॉमिटिंग आ रहा है वो कर ले, और मेरा आँख बोल रहा है ऐसे व्यू तो कभी देखने को नहीं मिलेगा, एक ही बार ज़िंदगी में मिलेगा, तो आँख खुला रहे व्यू देख ले। और ये लोग मस्त है, म्यूज़िक सुन रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और मेरा हालत तो बिल्कुल बुरा है। फाइनली ऐसे ही हम रेणुका जी पहुंच गए करीबन 2 या 1 बजे। और हमारे इलाका इतना अच्छा है कि हमें पता ही नहीं था रेणुका लेक एक्चुअली कहाँ पर सिचुएटेड है। इधर इतना गर्मी है, मैं सर पर ठंडा पानी डाल रहा हूँ। जहाँ हिमाचल में विंटर के टाइम 4 से 5 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता, उधर ही अब टेम्परेचर है 42 43। तो बताओ। तो बस से उतरने के बाद 15 मिनट पैदल चलने के बाद फाइनली हम रेणुका माता की मंदिर पर पहुंच गए।
और मैं हैरान हूँ इस बात का, सिर्फ वेस्ट बंगाल पे नहीं, हिमाचल में भी मंदिर के गेट के बाद भगवान की फ़ोटो की जगह पॉलिटिशियन का फ़ोटो है। चलो कोई बात नहीं, भगवान दर्शन से पहले कोई पॉलिटिशियन का भी दर्शन हो गया। जबकि मुझे इनकी नाम नहीं पता, फिर भी लेक के पास से जब हम गुजर के मंदिर में एंटर कर रहे थे तो लेक की ठंडा ठंडा हवा ने हमारी तन मन को पूरा शांत कर दिया, क्योंकि इतना गर्मी में बस में हमारा हालत हो रहा था पूरी तरीके से बेकार। ये है मंदिर, ये था महादेव की मंदिर। रेणुका माता और भगवान परशुराम की मंदिर है तो महादेव तो होना ही चाहिए। और हिमाचल में आने के बाद इतने सारे महादेव का मंदिर का दर्शन किया, ये तो हमारे लिए नॉर्मल है कि हर देवी देवता के मंदिर के साथ एक ना एक महादेव का मंदिर होगा ही होगा। तो चलो आप सभी को रेणुका माता की दर्शन कराते हैं। और रेणुका माता की कहानी तो सबको कम ज़्यादा पता ही होगा। अकॉर्डिंग टू आवर हिंदू माइथोलॉजी, रेणुका माता था भगवान परशुराम का मम्मी और ऋषि जमदग्नि का वाइफ। और परशुराम जी ने रेणुका माता का मस्तक को काट दिया था अपनी कुठार से, और उन्होंने अपने पापा की बात को भी माना था और उसके बाद पापा की बात को भी मान के अपनी मम्मी को मतलब रेणुका माता को फिर से जिंदा किया था। ये कहानी तो कम ज़्यादा सबको पता ही होगा। तो रेणुका माता को दर्शन करने के बाद जब हम मंदिर के बाहर आए तब मेरा वीडियो को बर्बाद करने के लिए ये कुछ बोल रहा था। रेणुका माता के मंदिर में तो मेरे मुंह में क्यों और जब मैंने कैमरा के सामने देख के बोल कैमरे के सामने बोलने के लिए कहा तब चुप हो गया। अजीब। और अभी देखता हूँ कि बहुत अच्छे से ब्लॉग बनाते हैं। मेरे कैमरे के सामने तो उस टाइम कुछ नहीं बोला था। एनीवे, मंदिर के बाहर ये हरे भरे बेलपत्र देखकर मन के अंदर से हर हर महादेव ही बस निकल रहा था। उसके बाद मंदिर की एरिया में थोड़ा बहुत घूमा और बहुत सारे फ़ोटो क्लिक कराया, लेकिन उसके बीच बीच में बहुत सारे बंदर आ रहा था और इधर मंदिर के सामने बहुत मूर्तियां रखे हुए थे देवी देवताओं का। अब चलो आप लोगों को परशुराम जी की दर्शन कराते हैं। इधर भगवान परशुराम की छोटे से मूर्ति को देख के मन के अंदर से भक्ति भाव जागते हैं। एक्चुअली भगवान परशुराम जितना क्रोधित था उसकी कहानी महाभारत के टाइम से सबको ही पता है। और भगवान परशुराम की मंदिर के सामने कुत्ते बंदर ऐसे पड़ा हुआ था जैसे सभी उनका संतान है, और उनके सामने उनका हवन का कुंड और कुठार सब कुछ था। भगवान परशुराम की माता था रेणुका माता, और रेणुका माता इतना पवित्र था कि वो नहाने के लिए और पूजा के लिए कभी मिट्टी का या किसी धातु का घड़ा यूज़ नहीं करता था। वो जिस नदी पर नहाने के लिए जाता था उधर का बालू से ही घड़ा बनाते थे, क्योंकि उनका पवित्रता इतना ज़्यादा थे। और इसके साथ साथ मंदिर के आसपास घूमते घूमते और भी बहुत कुछ कहानी हम लोगों को पता चला। और इधर मंदिर के आसपास की जो देवी देवता है सबकी तरफ घूम के हम पहुँचे भगवान विष्णु की 10 अवतार वाले मंदिर पे। इधर थोड़ी देर घूमने के बाद रेणुका माता की दर्शन के बाद, परशुराम जी के दर्शन के बाद विष्णु जी के दर्शन भी किया, और पहले महादेव जी का दर्शन तो हुआ ही था। अब बताता हूँ आपको थोड़ा सा स्टोरी। ये है रेणुका झील जो कि बहुत ही फेमस है, और इसके इस तालाब के अंदर एक्चुअली ये बहुत ही बड़ा सा तालाब है। इसके अंदर बहुत सारे मछली है बड़े बड़े। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी एक टाइम एक सहस्त्रबाहु अर्जुन नाम का कोई राजा था जो ऋषि जमदग्नि की आश्रम पर आया था, और आके जमदग्नि के आश्रम पर से कामधेनु गाय को चुराने की कोशिश किया। जब जमदग्नि ऋषि ने नहीं माना तो उन्होंने उस जमदग्नि ऋषि का मतलब जो रेणुका जी की पति थे उनका हत्या किया। और रेणुका जी उस टाइम अपने सतीत्व को बचाने के लिए उधर से भाग के एक तालाब में मतलब एक झील में समाहित हो गया, और बाद में वही तालाब इधर हिमाचल की सिरमौर डिस्ट्रिक्ट पर रेणुका जी के नाम से फेमस है। और इसका मान्यता है इस तालाब की गहराइयाँ कभी नापा नहीं जाता, और इसके अंदर जूते पहन के जाना और मछली को खाना खिलाना भी अलाउ नहीं है। और इस तालाब के अंदर जो लोग बोटिंग कर रहे हैं वो भी जूते नहीं पहन के बोटिंग कर रहे हैं। और मान्यता ये भी है जब माता रेणुका ने अपने सतीत्व और सम्मान को बचाने के लिए इस तालाब में
अपने आप को सौंप दिया था, तब ये तालाब उसके शरीर का आकृति का बन गया था। मतलब ये जो बड़ा सा लेक देख रहे हो, जो रेणुका लेक नाम की फेमस है, नाम से फेमस है, वो लेक पहले एक छोटा सा तालाब था। आश्चर्य का बात यह है, अगर इस तालाब को बहुत ऊपर से देखा जाए, आई मीन ड्रोन शॉट से देखा जाए, तो ये तालाब की आकृति एक स्लीपिंग ओमेन जैसा है, जो माता रेणुका का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए ये तालाब को इतना पवित्र माना जाता है। इधर की मछली देख रहे हो कितना बड़े बड़े, क्योंकि इधर इतना पवित्र माना जाता है। बोटिंग भी जो लोग कर रहे हैं वो भी एक सीमा रेखा की बराबर तक कर रहे हैं, उससे आगे जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि इस तालाब की गहराइयाँ कभी मापा नहीं गया। और सरप्राइजली बात ये भी है कि सी सरफेस से इतना ऊपर, अप्रॉक्स 672 मीटर ऊपर इतना बड़ा तालाब बना भी कैसे प्रकृति की नियम से। और तालाब की साइड में ऐसे छोटे छोटे दुकान हैं जहां माता रेणुका और भगवान परशुराम की फ़ोटो और उसके साथ साथ पूजा की कुछ सामान की दुकान भी है, जहां हमने थोड़ी देर घूमा और घूमने के बाद कुछ सामान खरीदा। उसके बाद हम आए थे साइड के एक और मंदिर पे, जो है पहाड़ी के थोड़ा ऊपर, वो भी भगवान परशुराम का कोई मंदिर है। और इस मंदिर में चढ़ते चढ़ते हमने जब लेक का व्यू देखा तो देखा थोड़ा बहुत ऐसा ही है, मतलब कोई स्लीपिंग ओमेन जैसा। और हमने और भी ऊपर नहीं चढ़ा क्योंकि हमें घर भी लौटना था। उसके बाद हम गिरी नदी पार किया और जाने का टाइम भी इस गिरी नदी को पार किया था। उस टाइम वीडियो नहीं शूट किया, लेकिन गिरी नदी का व्यू जस्ट वाव। ये नदी जब पार कर रहे थे तब अंदर से बस गहरा हुआ गाना याद आ रहा था अरिजीत सिंह का। और नदी का व्यू देखो कितना ब्यूटी है। नदी में उतना पानी नहीं है, हमने पहले सोचा था हमारी शंभूवाला में जो मारकंडा है वही है। बाद में इधर का एक लोकल अंकल ने बोला कि इस नदी का नाम गिरी है। So if you like this video, then like, comment, share and don't forget to subscribe. Thank you.